जय गुरु जी। सारी साध संगत को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत शुक्राना। तृप्ता आंटी आपका शुक्राना। पता नहीं कौन से कर्मों का फल है कि मैं अपने गुरु को मिली। कितने जन्मों का फल होगा जो वाहिगुरु ने, जब वो इस दुनिया में मानव का रूप लेकर आए और हमें उन्होंने दर्शन दिए। कौन कौन सी संगत है, कौन से जन्मों में, किस रूप में किसको दर्शन देते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं गुरु जी को पता नहीं कब से जानती हूँ। वो तो हर कण कण को जानता है, लेकिन मैं 94 में गुरु जी से मिली। और जब पहली बार मैंने गुरु जी को देखा, जलंधर में देखा था उनको। और मैंने देखा, अच्छा जब जाते हैं पहली बार तो सोच के ये जाते हैं कि वहां कोई साधु संत, कोई महात्मा चोले में होगा, जटाएं होंगी, साधु संत, कोई धुनी लगाई होगी, कुछ ऐसा। लेकिन जब मैंने देखा, एंटर किए, सुंदर से सिंहासन पे सुंदरता की एक मूर्ति, संगमरमर से जैसे तराशी हो। रूप उसका देखा नहीं जाता था। चंद्रमा सूरज सब फीके उसके सामने। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब आप उनको देखते हो। मैंने कहा अच्छा, बड़े सुंदर गुरुजी हैं जहां मैं आई हूँ। तो एकदम तो पहले ये लगा कि ये गुरुजी तो नहीं है, कोई मॉडल है जिसने कोई बड़े फैंसी कपड़े और बड़े सुंदर हाथ पैर, बड़ा सुंदर चेहरा और अदाएं। क्या बात है, देखने से ही बनती थी उनकी अदाएं। बैठे और किਵੇਂ हो, जब गए तो देखने में तो अंग्रेज लग रहे थे कि ये कोई अंग्रेज बैठा है। जब बोले तो हाँ भाई किਵੇਂ हो, ठीक ठाक हो, आ गई हैं। मेरे को जाते ही कहते आ गई हैं। तो मुझे लगा आ तो गई हूँ, पर ये ऐसे बोल रही है ना, आ गई हैं। मैंने कहा हाँ जी आ गए जी। अच्छा चंगा बैठ जाओ, चाय पियो। तब मैं चाय नहीं पीती थी। कहते पी ले। तो फिर मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी जो कहते हैं वो करना है, आप चाय पी लो। हमने पी ली। दोबारा फिर बुलाया, एक चाय और पियाओ इन्हों। बड़ी मुश्किल से, जैसे नहीं कभी पी थी तो पी ली। तब मेरी एंगेजमेंट अभी हुई थी और मेरे को मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि हमारे गुरुजी, उनको वो आप मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही गए, गुरुजी ने चाय पिलाई और उसके बाद कहते पास है कुड़ी, चंगी कुड़ी है तो ब्याह कर दो। तो पापा ने बोला कि अभी नहीं, अभी ये पढ़ रही है और हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, तो हम थोड़ा रुक के करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तेरे मुंडे ने आ तो बड़ा चंगा काम किया है। गुरुजी ने ये बोला कि आ कम ने बड़ा चंगा किया। तो उसके बाद आ गए वापस। मैं पढ़ती थी, मैं चंडीगढ़ चली गई वहां से। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि वो गुरु जी क्या चीज है। कुछ पहली बार में मुझे समझ ही नहीं आई थी क्या चीज है। बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं दोबारा जाऊं उनके पास। फिर मैं चंडीगढ़ से एक बार गुरु जी को मिलने दोबारा गई, जलंधर गई मैं। वहां जाके बैठ गए। जाते ही कहते थे आ गई हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं आ गई। तो वैसे ही गुरु जी के पास जाते थे, सबसे पहले जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब आता था। आया। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक लाइक 17-18 साल के लड़के को एक चेयर पे लाइक लोग, दो जनों ने इधर से और उधर उसको उठा के गुरु जी के पास ला रहे थे। और जाहिर है वो चल नहीं सकता था। मैं अपने हर चीज में मैं चाहती हूँ कि गुरु की महिमा हो। जो भी सुन रहे हैं, जो पहली बार गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं या बहुत बार सुन चुके हैं या वॉट एवर, मैं ये चाहती हूँ कि हर बात में मेरे गुरु की महिमा झलके। मैं अब मेरे गुरु की बहुत बड़ी एक महिमा सुनाने वाली हूँ। जैसे ही वो लोग गुरु जी के पास अपना उनकी बच्चे की चेयर लेके गए, तो गुरुजी ने अपने सामने बैठा लिया उनको। और उनकी मदर बहुत रोने लग गई कि मेरा बेटा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इसको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। तो मेरे लिए भी ये पहला वो गुरुजी का वो था देखना चमत्कार
कहते हैं लोग कि चमत्कारी गुरु, उस टाइम गुरु जी को बोलते थे कि बड़ा चमत्कारी गुरु है, जो मिनटों में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सबको सब कुछ बता देते हैं। तो कहते हमने सुना है, किसी ने बोला कि यहाँ एक गुरु जी आए हुए हैं जो सारे दुख दूर करते हैं। तो गुरु जी के अंदर चंगा कि मैं कोई जादूगर हूँ। जब गुरु जी ने ये बोला तो मुझे लगा मन में, हाँ लगते तो जादूगर ही हो। मेरे मन में आया, अभी जैसे ही मन में आया तो गुरुजी ने मुड़ के ना मेरे को ऐसे देखा, क्योंकि वो हमारे मन की आगे पीछे जन्मों की हर चीज जानते हैं, वो तो हमारी हर चीज पढ़ लेते हैं। तो तब मुझे ये समझ नहीं आई कि गुरुजी ने, मेरे परमात्मा ने मुझे देख के ये बताना चाह रहे हैं कि जो तू सोच रही है वो मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद जी उस बच्चे के लिए गुरुजी ने बोला जल प्रसाद लाओ। जल प्रसाद लाए तो गुरुजी ने बोला उनकी मदर को कि आप बैठ जाओ और इसको अपने आप पीने दो। तो मदर ने बोला कि ये बच्चा तो अपने मतलब हाथ भी नहीं हिला सकता, तो मुझे इसको पिलाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला चलो पिलाओ। उन्होंने जल प्रसाद पिलाया उनको, और उसके बाद बोला चाय प्रसाद लाओ। चाय प्रसाद लाए तो गुरुजी ने बोला कि हुने आपे पिएगा, तू बैठ जा। तो मदर को रोना आ गया, वो कहती है कि मेरा बच्चा मतलब ग्रिप भी नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता ग्लास को या किसी भी चीज को। तो उन्होंने, उनकी मदर ने थोड़ा सा सहारा देके उनके हाथ के अंदर थोड़ा ग्रिप बनवा के फिंगर्स में, और उनको चाय पिलाने में थोड़ी हेल्प की। एक गिलास पी लिया। गुरुजी ने बोला एक एक चाय का गिलास और ले आओ। एक चाय का गिलास और आ गया, बोला पियो। उनकी मदर ने थोड़ी हेल्प की, वैसे उसको ग्रिप हाथ पे एग्जैक्टली ऐसे ही उसके हाथ के अंदर ग्लास रखा और ग्रिप बना के उनके ऐसे थोड़ी थोड़ी करके पिला दी। तीसरी बार फिर कहा चाय प्रसाद ले आओ। मतलब जो पहली बार आता है उनको समझ से भी परे होता है, हमें तो बहुत साल लग गए समझने में कि ये परमात्मा है, महाशिवाय है। और उस टाइम सोचो कि हम एक जो कॉलेज गोइंग बच्चा होता है तो उसके सामने वो चीज वाकई मेरे को यही लग रहा था ये तो कोई जादूगर है, क्योंकि जादू भी मिनटों में लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तीसरा चाय का प्रसाद आया और उनको बोला उनकी मदर को तू हाथ नहीं लाना, इन्हें पीन दे। पर इवन देन माँ ने हेल्प की, क्योंकि माँ है ना वो रह नहीं सकती। पर उसको ये नहीं पता था जो ये सामने बैठा है ये सारी दुनिया का माई बाप है। पिलाया तो गुरुजी ने बोला चल अपना ग्लास चक के उठे रख के आ, परे रख। कैसे रख सकता है जो पी नहीं सकता, अपने आप खा नहीं सकता। तो गुरुजी ने बोला चल उठ। कैसे उठ सकता है? तो गुरुजी ने बोला चल उठ। तो उसकी माँ लिटरली रोने लग गई कि गुरुजी ये नहीं उठ सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। इतने में उनके हाथ बच्चे के ऐसे गए तो वो थोड़ा सा ऐसे हुआ, और इतने में गुरुजी ने अपना हैंड ऐसे रेज किया, वो उठता चला गया और खड़ा हो गया। खड़ा होके उन्होंने ग्लास नीचे रखा। तो ये गुरु की महिमा देखो, परमात्मा कैसे रोग कष्ट दुख दर्द सबके कैसे मिटाता है। तो जब मैंने वो चीज देखी उस दिन, तो मैं एकदम जैसे कोई सुन्न हो जाता है ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि तब मैं भी तकरीबन इसी एज की होंगी, और मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा ये तो बड़ी मतलब, वो कहते जो बच्चा शुरू से ना उठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से ही उसके सारे कर्म खत्म, दुख खत्म। और वो माँ लिटरली इतना रो रही थी और इतना गुरुजी के चरणों में पड़ी। बस गुरुजी भगवान है ना, उसने तो सबका कल्याण करना है कि और चलो चलो जाओ जाओ चलो। तो ये इतना बड़ा रहमो करम मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। आज भी मैं जब सत्संग में माँ गुरु जी की कृपा का बयान करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को लेके। उसके बाद जी मैं अपना चंडीगढ़ वापस चली गई। वापस जाके अगला वीकेंड आ गया। अब मुझे लगे कि गुरु जी तो रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ करते होंगे। उसके बाद मैंने मेरी लैंड लेडी को बोला, मैं पीजी में थी, कि मैंने बोला आंटी ऐसे ऐसे जलंधर में गुरुजी हैं हमारे, मतलब जहां मेरी एंगेजमेंट हुई है वो सारे गुरुजी को मानते हैं, तो वो जादूगर हैं, चमत्कारी हैं।
तो वो सिख फैमिली है, तो वो कहते कि नहीं असी तो नहीं मानते, हम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ही बस हमारा गुरु वो ही है। मैंने बोला वो भी गुरु नानक देव जी के रूप हैं, आप चल के तो देखो, बड़े चमत्कारी गुरु हैं। तो वो आंटी तो मान गई, चलो ठीक है अपा चलांगे जलंधर। अब चंडीगढ़ से जलंधर जाना था हमने। रात को अंकल से बात की होगी कि ऐसे सुबह जलंधर जाना है, सोनिया ने ऐसा बोला है। तो वो कहते क्या पागलों की तरह तू बातें कर रही है, कौन ऐसे कहते, बड़े ऐसे साधु संत होते हैं आजकल दुनिया में जो जादू करके कुछ ना कुछ दिखा देते हैं और हो जाता है। कहते हाय मैंने तो उसको बोल दिए, कहते तू किसकी बातों में आ गई है ना। तो वो उनकी आपस में कोई होगी होगी, वो कहती मैंने उसको प्रॉमिस की है मैं जाऊंगी। अब सुबह हमने 7 बजे जाना था और उनकी लड़ाई होगी आपस में, वॉट एवर, कि नहीं जाना। अब मैं सुबह आई, मैंने कहा आंटी जाना है, हम लेट हो रहे हैं। कहते ये तो नहीं मान रहे। मैंने बोला नहीं नहीं आप सब चल के देखो, आपको सच में ये एक नया नजारा है वहां पे। सब तैयार हो गए और हम लोग जलंधर पहुंचे। और जैसे ही जलंधर दरबार में स्टेप इन किया, तो गुरुजी कहते किवें आंटी अंकल लड़के आए हो, तुस तो सवेरे 7 बजे चलना सी, 12:30 बजे आते लड़ लड़के हैं। और वो एक दूसरे को मुंह को देखें कि हमें कह रहे हैं या कि साथ किसी और को कह रहे हैं। तो कहते मैं तो अनु कह रहे हैं आंटी अंकल लड़के आए हो हैं। फिर वो दोनों आपस में थोड़ा सा हंसने लग गए। और ये है गुरु की महिमा, देखो वो अंतर्यामी है। वो तब भी सब जानता था, आज भी सब जानता है और आने वाला कल भी जानता है। जब वहां गए बस लंगर प्रसाद किया और ऐसे ही हम फिर वहां से वापस आए। तो मेरे को रास्ते में कहते हैं कि इनको कैसे पता कि हम लड़के में, मैंने कहा मैं तो खुद आपके साथ ही अंदर गई हूँ, मैंने कहा था ना वो जादूगर है। तो कहते हाँ कोई कोई बात तो है कि हम जाते गए, हमारा नाम बता दिया, हमें ये बता दिया कितने बजे चलना था और इतना लेट चले। और बस ये सब हुआ। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि शादी, अब एंगेजमेंट होगी है तो शादी भी हो जाए जल्दी से, चलो साल पड़ गया। गुरुजी पास पहुंचे गए इधर से मेरे पेरेंट्स इन लॉ, और उनको गुरुजी ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला उनको कि मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मैं गुरुजी को बोलूं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिन गुरुजी को ये मानते हैं उनको बोलते हैं, कि अभी कह रहे हैं कि 1 साल और रुक जाएं। तो गुरुजी तो सब जानते हैं। हम लोग पहुंचे वहां पे, तो गुरुजी ने जाती पहली बात ये करी, डॉक्टर हुन ना तेरे मुंडे का ब्याह कर दे। तो उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी थोड़ा ये भी पढ़ रही है अभी और ये भी, तो हम चाहते हैं कि 1 साल और रुक जाएं, 1 साल के बाद फिर देखते हैं। गुरुजी ने बोला 31 अगस्त मैं ना दी डेट फिक्स करती है, ब्याह की तैयारी शुरू कर दो। तो वो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा उनका इंटरेस्ट था, काफी इंटरेस्ट था, कि डेट्स को देखा उन्होंने, वहीं बैठे बैठे डेट चेक की। तो कहते गुरुजी उदो तो श्राद्ध चलने हैं, आपा किवें ब्याह कर सकते हैं। गुरुजी कहते जे मैं कहता ना तो ब्याह होगा, आही डेट नू होएगा। तो कहो फिर उन्होंने बोला गुरुजी श्राद्धां च कौन ब्याह करता है। गुरुजी कहते जे मैं कहता ना वहमां च ना पाओ। अब ये मेरे महाराज की बात ध्यान से सुनो कि वहम भरम कैसे बाहर निकालते हैं वो वहमों से। मंगलवार सिर नहीं नहाना, बिल्ली रास्ता कट गई है नहीं करना, कोई वहम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जय गुरु जी बोलो, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जी क्या हुआ, हमारी शादी 31 अगस्त को ही फिक्स हुई और श्राद्धों में हुई। मैं शायद अकेली होंगी जिसकी शादी श्राद्धों में हुई है। वो मेरे वाहेगुरु ने किया तो सब अच्छा ही होना था, सब अच्छा हुआ, सब ठीक रहा। और सब लोग हैरान थे कि ये लोग पागल है। अब सब तो नहीं तब गुरुजी को मानते थे, बहुत कम संगत थी, बहुत कम लोग थे जो गुरुजी के पास जाते थे या उनकी मानते थे। मानते भी नहीं लोग, देखने मेरे जैसे बहुत होंगे जो सिर्फ ये चमत्कार देखने जाते होंगे, मानते भी बहुत कम लोग होंगे। लेकिन परम पिता परमात्मा, उनके कहे वचन अटूट हैं, बदल नहीं सकता उनको। वो पत्थर की लकीर है, जो उन्होंने तब कहा वो आज भी वही हो रहा है,
उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मेरे को उस टाइम बताई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें सब महाराज की वाणी वैसे सच सिद्ध है, एकदम क्लियर। जो उन्होंने मेरे को कहा वो ही आज वही हुआ। जो कह रहे थे कि ये नहीं होगा तो वो नहीं हुआ, तुम लाख कोशिश कर लो। परमात्मा का कहे वचन अटल हैं। गुरु जी ने जो उस टाइम कहा वो सही था। उनके जो वचन है, मैं हमेशा संगत जी से बोलती हूँ कि जो उनके वचन है ना, कृपया उनको पढ़ें और उन पे चलने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते तो कुछ तो करें। तो गुरु जी के वचनों के हिसाब से मेरी शादी हुई तभी। और जब जिस दिन उन्होंने मेरी शादी फिक्स की, उस दिन मेरे को कहते, तेनू चाय बनानी आती है? अब मैं ना पीती थी ना बनाती थी, हॉस्टल में थी मैं, तो कहाँ मेरे को कुछ, सच में ही नहीं, कुछ कुकिंग वगैरह कुछ नहीं आता था मेरे को। मेरे को कहते इधर आ मेरे को, तू ऐ कर मेरे वास्ते चाह बना के लिया, ओदे अंदर अद्धा दुध अद्धा पानी, जदों उबल जाए इलायची कुट के पा दी, पत्ती पा दी, खंड पा दी, घट नहीं पानी खंड, सारा कुछ पूरा पा के ले। मैंने कहा अच्छा जी। मैं गई और जलंधर में किचन थी दरबार के पास ही, तो मैं गुरुजी के लिए जैसा उन्होंने कहा, परमात्मा ने, उस टाइम क्या पता था कि मैं किसके लिए बना रही हूँ चाय। और शायद तब भाव और ज्यादा आ जाते, लेकिन तब तो मैं इसी चीज में खुश खुश थी कि देखा गुरुजी ने मेरे को उठाया है और चाय बनानी सिखाई है। अब मैं उनके लिए, सारी संगत में से मेरे को उठा के कहा है और मैं चाय बना रही हूँ। कोई भी बच्चा इतने में ही खुश हो जाता था। मैंने एक चाय बनाई गुरुजी के लिए, लेकर गई, गुरुजी ने सिर्फ लेते ही बोले हाँ बहुत चंगी बनाई है, हुन तू ऐ कर, हुन सारी संगत जेड़ी बैठी है ना वास्ते बना के लिया। अब मेरे को लगे कि एक कप का तो ठीक है, अब मैं इतनी चाय कैसे बना दूं। अब गए किचन में, थोड़ा पीछे से मैं काउंट करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था आधा दूध आधा पानी। और मेरे को था जितनी संगत है मैं उसके हिसाब से उतने कप आधे पानी के डाल दूंगी, आधे दूध के डाल दूंगी। तो मेरे महाराज के सिखाए हुए चाय लंगर प्रसाद को मैंने सीखा, और उस प्रभु की दया से आज भी ज्यादातर मेरे को ये सेवा मिल जाती है कि चाय प्रसाद बना दो। कहीं बताया भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं होता, फिर भी ऐसा हो जाता है बहुत संगत में, जहां संगत हो रही होती है कि आप उठ के चाय बना देंगे। तब मेरे अंदर से ऐसे लगता है मेरे वाहे गुरु ने उठा दिया मेरे को। क्योंकि उस टाइम वो सेवादार या जो भी संगत जी हैं, उसमें भगवान बसे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सेवादार आपको हुक्म करे, कभी उसको नकारो मत। सेवादार कोई भी, किसी के घर में भी संगत हो रही है, कह दे यहाँ नहीं बैठना वहां बैठो, तो प्लीज माइंड मत किया करो। वो परमात्मा खुद आता है। जब सत्संग चल रहा होता है तो गुरुजी हर सत्संग में खुद बैठे होते हैं। तो कृपया आप, जो भी सेवादार उस टाइम आपको हुक्म बोलते हैं, आप उस हुक्म का पालन किया करें। परमात्मा खुद वहां विराजमान होते हैं। तो ऐसे जी मैंने गुरुजी से चाय बनानी सीखी, जो आज भी मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। और मुझे बस एक ही तरह से वैसे ही चाय बनानी आती है। कई लोग कहते हैं नहीं जी हम दूध कम वाली चाय पीते हैं, वो मेरे से अच्छी बनती नहीं। मैं क्या करूं, मेरे को परमात्मा ने सिखाई एक तरह की चाय है। कुछ तो मेरे कर्म कटवाने होंगे ना, जो मेरे से ये सेवा लेते हैं गुरुजी। ये आज मुझे समझ आता है कि ऐसा क्यों। एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे और आगे ही बैठे थे गुरुजी, अपने सिंहासन पे बैठे, पास में हम बैठे। जल प्रसाद आया गुरुजी के लिए, गुरुजी ने एक सिप लिया और ऐसे मेरे को आगे कर दिया, आ ले तू पी ले। इंसान कैसा होता है ना, पता ही नहीं था कि महाशिव तुम्हें क्या दे रहा है। मेरे मन में एकदम, मैंने बोला अगर मुझे देना था तो फिर सिप भी क्यों लिया, मन में चल रहा था। अभी चला ही था तो गुरुजी ने बोला पी ले जल्दी अनु पी ले, ये प्रसाद है। पी गई। अब मेरे गुरु की कृपा का, उस टाइम वो की हुई कृपा का मैं आपको बताती हूँ क्या फल मिला मेरे को। मेरे को 2008 में किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, और
इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई मेरे को, और उसके 4 साल बाद किडनी की एक और प्रॉब्लम हो गई, ल्यूपस नेफ्राइटिस। बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून सिस्टम डेड है मेरा, और कुछ भी नहीं है, मतलब बॉडी में अगर चेक करो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भोले बाबा की दया से, जो उन्होंने मुझे उस टाइम अमृत पिलाया था, जो मैं नादान थी, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या किया, वो परमात्मा ने दिया, मैंने ले लिया। वो मेरा, उन्होंने जीवन दे दिया मेरे को उस टाइम, गुरु जी ने। और कोई भी उस वक्त मुझे 2012 में देख के ये नहीं कह सकता था कि ये एक दिन भी जी लेगी, एक दिन और। 1 साल मेरा कर्मों की सजा होगी, बहुत जन्मों के कर्म हम साथ लेते ढोते रहते हैं, लेकिन वो अमृत की ऐसी कृपा है जो मेरे अंदर मेरे महाराज ने मेरे को पिलाया, कि मेरे को जीवन दान दे दिया। मैं बच गई उससे। जो मेरे को प्रॉब्लम वो आज भी है, क्योंकि वो जब तक जीऊंगी मेरे को मेडिसिन पे रहना पड़ता है। लेकिन इतनी सीवियर डिजीज होने के बावजूद भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ल्यूपस पेशेंट हूँ, क्योंकि वो बहुत पेनफुल डिसीज है। तो पीजीआई में गए तो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने को बुलाया कि हम मिलना चाहते हैं उनसे, कि आप बताते हो कि वो एक नॉर्मल लुक देती है, उसको देख के नहीं लगता कि इसको कोई वो वाली प्रॉब्लम है। तो जब मैं उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में गई तो डॉक्टर्स बैठे थी, पूरी टीम 27 डॉक्टर्स थे। तो कहते पेशेंट कौन है, मेरे से पूछ रहे थे। देन आई सेड मैं हूँ पेशेंट। तो वो सब हैरान हो गए कि ये ल्यूपस नेफ्राइटिस की पेशेंट है, बड़ी नॉर्मल, और बिल्कुल कुछ ऐसे लग रहा है कुछ है ही नहीं। तो ये मेरे दाता की मेहर है कि सब कुछ जो कर्म है वो तो काटनी है ना, लेकिन गुरु जी की कृपा से ऐसे लगता है कि आप बड़े आराम से निकले जा रहे हो, और नीचे आग जल रही है लेकिन वो आपको उसके ऊपर से निकाले जा रहे हैं। आपके कर्म भी कटवा रहे हैं और आपको बचा भी रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। कर्म कटा रहा है, क्योंकि जो भुगतान है वो तो करना है, लेकिन आग लग रही है लेकिन आपको जलन फील नहीं हो रही। देखो कर्म भी कट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। मेरे महाराज की कृपा, ऐसी कृपा मैं कहती हूँ सब पे करें, वो हर जन पे करें। गुरु जी का जो वड्याइयों का बयान है ना, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, शब्द कम रह जाते हैं। कई बार तो अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं ना, जब संगत जी कहते हैं कि आप गुरु जी को देखा हुआ है, मिला हुआ है, उस टाइम ना मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करने लग जाती हूँ कि हाय इनके मन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उनको बोलती हूँ देखो मिले हैं, लेकिन आप भी हमारे से कम नहीं हो। बस एक फर्क जरूर मैं हमेशा कहती हूँ, जो गुरु जी के वचनों के वो हमने सीधा कानों से सुने थे, आप लोग पढ़ लेते हो। गुरु जी ये कहते थे कि जदों मैं चोला छड्डांगा तो जेड़ा मेरा सत्संग है ना, जिवें आजकल जगराते हुंदे हैं ना उस तरह होया करेगा। किसी होटलां च होया करेगा, किसी सरां च होया करेगा, किसी धर्मशाला च होया करेगा। और वो चीज देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि उनके वचन अटल, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, और वो जो कह गए हैं वही। और आज हम देखते हैं सच में गुरु जी के स्वरूप लेके जाए जाते हैं गाड़ियों में, या कई बार तो मैंने ये देखा ये जो कैंटर काइंड ऑफ होते हैं उसमें भी लेके जा रहे होते हैं कि सत्संग है चलो रखो और सत्संग करो, सत्संग करते ही उठाओ और फिर वापस ले जाओ। दुख आता है। गुरु जी कहते थे मेरा सत्संग करना है, बेशक छोटा करो, 10 15 20 जनियां ਨੂੰ बुला के कर लो, ओना करो जिन्ने घर च तुहाडे लोग समा सकते हैं। मेरे वास्ते खाना खुद बनाओ, लंगर मेरी संगत ਨੂੰ खुद बना के खवाओ, ना कि हलवाइयां तो, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓਗੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੜਾਇਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ। आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स बट बड़ा मन खराब ਹੁੰਦਾ है। मेरी हथ जोड़ के सब ਨੂੰ बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज
ਉਹਨਾਂ सत्संग कर लो जिन्ना तुसी संभाल सकते हो, और उतना लंगर पका लो जितनी संगत है, मिलके घर में पका लो। संगत भी सेवा कर सकती है, बट नॉट कि हाँ पैसे पा दियो। बहुत जगह पैसों का हिसाब किताब होने लग गया कि इन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन तू पा दे, इन्नी तू पा दे, हलवाई बुलाओ, हजारां दी लोग बुलाओ, करो सत्संग, गुरु जी का स्वरूप रखो ते लै जाओ। क्योंकि गुरु जी ने उस टाइम कहा सी कि मेरा सत्संग जगरात्या वर्गा हो जाएगा। ਉਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨॉन वेज ड्रिंक्स और वो ही सारा गंद मंद सब फिर ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। मतलब पवित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं रही। जहां गुरु जी का सत्संग होता है वो दरबार 24 घंटे तक, मेरे को तो ये लगता है कि वो वहां का एक फूल उठाने को नहीं मन करता कि मेरा वाहेगुरु यहाँ आके बैठा था। ये तो श्योर है कि जब गुरु जी का सत्संग है तो गुरु जी आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। फिर लोग कहते हैं भेदभाव नहीं है तो कोई हर जगह क्यों नहीं पहुंचता, उसका भी कारण है। जिस सत्संग में गुरु जी ने जिसको बुलाना है वो आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज गुरु जी का सत्संग अपने घर में ही करें। कोई सेवा आपने लेनी है, खाने की ले लें, साथ बनवाने की ले लें, वो वाली हेल्प ले लें, ये पैसा इन्वॉल्व मत करें। गुरु जी ने कभी भी अपने संगत को किसी से पैसा लेके नहीं खिलाया था। वो हमारा बाप है, वो महाराजाओं का महाराजा है। वो कहते थे मैं खिला सकता हूँ, मेरे बच्चे हो तुम लोग। वो हमें देता है तो हम सत्संग करते हैं ना। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना घर में हो सके उतना किया करें। गुरु जी ने मेरे को एक बार, ये महिमा है गुरु जी की, ये कोई मेरा अपना बनाया या मेरा कहा हुआ कुछ नहीं है इसमें। ये मैं वो बोल रही हूँ जो मेरा वाहेगुरु मेरे से बुलवा रहा है। ये वो सब है जो उस टाइम गुरु जी के सामने हुआ, हमने सुना, देखा, जो महसूस किया, जितना समझ आ पाया उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी ने एक बार मेरे को मिश्री का प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद, हाथ भर के मेरे को कहते, मेरी शादी हो चुकी थी तब, मैं गुरु जी से मिलने गई तो मेरे को कहते आ मिश्री का प्रसाद है, ये सारी उम्र तू अपने कोल रखना है। ठीक है, मैंने ले लिया गुरु जी से और मैंने एक जिप लॉक बैग में डाल के अपने अलमारी में रख दिया। उन्होंने कहा था कि ये प्रसाद तेरे को जब तक रहेगा ना तेनू कोई दुख नहीं आएगा, शारीरिक दुख नहीं आएगा। कोई इतनी समझ भी नहीं थी शारीरिक दुख क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी करके रख लिया, पर मैंने अपनी अलमारी के लॉकर में ही रखा कि दिया है तो रखना है। 2008 की ही बात है, 7 या 8 की, एग्जैक्टली मुझे डे नहीं याद, ईयर भी नहीं याद। एक हमारे पास कोई आए थे, वो काला तंत्र भी जानते थे, तो आके बैठे, लॉन में बैठे हम सब लोग, तो उन्होंने बोला कि इसकी अलमारी में ना, आपकी बहू की अलमारी में एक मिश्री का प्रसाद पड़ा है। अब मैं हैरान, मैंने कहा पड़ा तो है पर इसको कैसे पता। कहते वो निकाल दो तो आप, ये इसका ना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं सोचूं कि तब तक मैं ये भी भूल गई थी कि गुरुजी ने मेरे को ये कहा था कि तेरे को शारीरिक रोग नहीं आएगा। मैंने क्या किया, उन्होंने इतना मुझे प्रेस किया कि मैंने निकाल के उनको दे दिया। वो इंसान जब लेके गए वो प्रसाद मेरा, उसके बाद मेरे को किडनी की प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई कि मेरा बचना ही मुश्किल हो गया। तो मैंने अपने गुरु के वचनों का, उनके कहे का नहीं माना और मैंने दे दिया, और मैं इतनी बीमार हो गई, इतना, पर फिर भी वो भगवान है ना, इतना दयालु है, इतनी दया करता है कि दुख देके भी अपनी गोदी में ही रखा और मुझे बचा लिया उसने। मेरे से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, वो हर गलती माफ करता है। उसका तो हम शुक्राना जिंदगी भर करते रहे, हर पल करते रहे, हर सांस में करते रहे, तब भी कम है, सच में बहुत कम है। 2002 के बाद की मैं बात बताती हूँ संगत जी। 94 तो मिले थे हम, तो
2002 के बाद गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली के ऐसे पर्दे डाले कि उन्होंने भुला दिया कि गुरुजी कौन है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे सामने आए कोई स्वरूप तो हम पहचान नहीं पाएंगे, गुरुजी ने कोई स्वरूप भी हमारे सामने नहीं आने दिया। मतलब वो परमात्मा ऐसा खेल खेलता है, वो ये नहीं होता कि मैंने किया या उसने किया, नहीं, वो लिखा हुआ था उस चीज में, उस चक्कर में कोई ऐसे कर्म काटने होंगे गुरुजी ने कि बिल्कुल बिल्कुल वॉश ऑफ कर दिया कि एक घर में इतने स्वरूप पड़े थे गुरुजी के हाथ के दिए हुए। उस टाइम क्लिप वाले चलते थे, गुरुजी अपने हाथ से देते थे और संगत जी के लिए बनवाए थे हमने बहुत सारे, मतलब हजारों की तादाद में क्लिप लगे हुए, और हमारे घर में ही पड़े थे। और ये सोचो गुरुजी ने हमारे सामने ही नहीं आने दिए वो स्वरूप। और 2002 के बाद कौन से गुरुजी, मतलब बिल्कुल वॉश, टोटल, मतलब ऐसी परमात्मा क्या करता है, ये सच में परमात्मा है जिसने हमें ऐसा कुछ कष्ट में डालना होता है। क्योंकि अगर उसको तो पता था कि अगर इन्होंने एक बार भी जय गुरुजी बोल दिया या गुरुजी बोल दिया तो मुझे बचाना पड़ेगा। उसकी लीला को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि उसने हमारे कर्म भी कटाने हैं, कष्ट भी कटाने हैं, कहीं हमने कुछ सहना भी है। क्योंकि हमने अगर कुछ माड़े कर्म किए हैं तो उसको सहे बिना हम कैसे बच सकते हैं। उसके पास तो एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की लिस्ट है, काटने पड़ेंगे। बुरा किए तो बुरे का भी भोगना है, अच्छा किए तो अच्छा भी मिलेगा। तो गुरु जी का ये रहा कि 2002 के बाद 2015 में मेरा बेटा बड़े मंदिर गया था, और तब भी हमारे माइंड में नहीं था गुरुजी। वो बच्चा गया तब वो 14-15 साल का था। और जब गुरुजी के बर्थडे पे गया था वो बड़े मंदिर, क्योंकि बड़ा मंदिर जब बन रहा था तब हम दिल्ली में थे। तो तब हम सबको कहते थे कि यहाँ हमारे गुरुजी का ऐसा शिवलिंग बन रहा है कि इससे बड़ा कोई है ही नहीं। चाय प्रसाद की सेवा भी लेके जाते थे कई बार। और आप सोचो कि कोई ऐसे कैसे भूल सकता है कि बड़ा मंदिर गुरुजी, तो गुरुजी ऐसे कर देते हैं। ये कभी घमंड ना करें कि बस गुरुजी मेरे हैं तो मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ या मैं किसी को नहीं। वो परमात्मा है, उसने हमें अपने कर्मों के हिसाब से सब देना है। और मैं अब कहती हूँ कि झोली हमारी है आगे, तो सुख दे दुख दे जो भी दे तेरा होना चाहिए वो। तू मेरा मैं तेरी, तू दुख दे दे, तेरे से दिए हुए दुख तो मंजूर है, सुख दे वो भी मंजूर है, पर तू अपना बना के रखना, कभी छोड़ना मत। जैसे 2002 से 15-16 तक गुरुजी ने बिल्कुल भुला दिया था कि मेरे कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो बच्चा गया, सुबह से लगा हुआ था लाइन में और रात को 3 बजे उसकी बारी आई थी। तो उसकी वजह से गुरुजी ने हमें, जो होंगे कर्म कोई नहीं पता, माफ किया, अपने दर पे दोबारा बुलाया, मेहर की। बस इसी चीज का बहुत शुक्राना है। बहुत सारे एक सत्संग सुने हुए हैं, सुनते भी हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पहले मुझे लगता था हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो बड़ा रोते थे, मेरे को बड़ा अजीब लगता था ऐसा क्या हो गया कि गुरुजी ने बिल्कुल ही, ऐसा कैसे हो सकता है। हम किसी इंसान को भी 4 बार मिल लें तो भूलते नहीं है, याद रखते हैं कि हाँ ये फलाना, ये तो परमात्मा थे। सो गुरुजी ने एक बार मेरे को मिश्री का प्रसाद दिया, एक बार उन्होंने पतासे का प्रसाद दिया। तब वहां पतासा लेके मैंने वहीं बैठ के लिखा था गुरुजी का प्रसाद, नैपकिन के ऊपर, पेपर नैपकिन के ऊपर। वो लाके, मैं तब हम दिल्ली में रहते थे नोएडा, तो मैंने अपने पास रख लिया। फिर वहां से शिफ्ट होके मैं अबोहर आ गई थी। अबोहर आके भी मैंने वो प्रसाद गुरु जी का अपने किसी पाउच में रख लिया, क्लॉथ का पाउच होता है जो, उसके अंदर। और 2019 की बात है, 20 की बात है, 20 जब कोविड का टाइम था। तो यहाँ पे पंजाब में बहुत बारिश आई थी, बहुत ज्यादा बारिश आई थी, अगस्त के मंथ में भयानक बारिशें थी। और इतनी बारिश आई कि हमारे अबोहर वाला घर पूरा डूब गया।
सारा फर्नीचर फ्लोट करने लग गया, मतलब एवरीथिंग। यहाँ गुरुजी के हर जगह गुरुजी के स्वरूप है, बहुत सारा। मेरी बैल्कनी है इधर, है उधर मैंने गुरुजी का स्वरूप वुडन ग्लास टॉप पे ऊपर बड़ा सारा लगाया हुआ है, ताकि आते जाते जो कोई वर्कर कोई भी आए मेरे घर, पहले गुरुजी का स्वरूप देखें, परमात्मा को देखें, फिर एंटर करें अंदर की तरफ। और नई संगत जोड़ना तो हमारा कर्म है, जितनी जोड़ सके प्लीज जोड़ें। सारा पानी आ गया। मैं ये बता रही थी कि उसी के नीचे स्लाइडर्स लगे हैं, उसके अंदर गुरुजी का टाल रखा हुआ है, उनको वाइप करना, सारा साफ करना स्वरूप को, अगरबत्ती, धूप, घी, जोतें। गुरुजी की खुद की क्लिक की हुई एल्बम है, जो हमने ही क्लिक अपने ही कैमरा से गुरुजी की फोटोज क्लिक करते रहते थे। और उसी वही प्रसाद पेपर नैपकिन में, उसके स्लाइडर नीचे ड्रॉर है उसके अंदर था। और आप ये सोचो, सारा बारिश की वजह से वो सारा भर गया था, सारा गीला हो गया था, कि हमें वो टेबल दोबारा तुड़वा के नया बनवाना पड़ा, सारा पॉलिश और नीचे का सारा नया सिस्टम। पर आप संगत जी हैरान हो गए, पानी के अंदर डूबी हुई एल्बम बिल्कुल साफ थी। पानी के अंदर पतासा कितनी जल्दी घुल जाता है, क्या चीज है, शुगर ही तो है। 3-4 दिन पानी खड़ा रहा था, और जब हमने वो सारा उसका सामान गल गया था, जो भी अंदर था वो फेंका, उसके अंदर जय गुरु जी का प्रसाद लिखा हुआ वो नैपकिन वैसे ही, और पतासे एज इट इज ड्राई। और एल्बम, वो कॉपी स्टाइल एल्बम होती थी ना पहले 2000 में, 97-8 की, आप सब घरों में होंगी, नहीं तो चिपक जाती, एल्बम्स खराब हो जाती हैं, पानी के अंदर क्या चीज बचती है। गुरु जी की एल्बम, गुरु जी का प्रसाद, उसको पानी में भी कुछ नहीं हुआ, एल्बम भी एज इट इज पड़ी है, वो प्रसाद मेरे पास एज इट इज है। तो मैंने गुरु जी को बोला, आप बड़े चालाक हो, अपनी फोटो में बचा ली, वो प्रसाद देख लो, आपने वैसे नहीं तो घोल देते हो, आपने तो लकड़ी घोल दी पानी में, और पतासा वैसे का वैसा पड़ा रहा। तो मैं फिर कहती हूँ, ये मेरे महाराज की महिमा है जो मैं सुना रही हूँ, ये कोई स्टोरी, ये कोई कहानी, ये वो नहीं है, ये मेरे परमात्मा की महिमा का गुणगान है। शब्द कम है, हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स नहीं यूज किए बताने में, लेकिन ये मेरे महाराज की कृपा महिमा वो सब है। मेरे फादर इन लॉ गुरुजी के साथ काफी रहे। गुरुजी उनको डॉक्टर बोलते थे, उनका नाम था डॉक्टर रविकांत शर्मा, और गुरुजी उनको कहते थे डॉक्टर इधर आ, डॉक्टर इत्थे बह जा। उनको मैंने जैसे आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी का और स्टोन्स में बड़ा उनका पैशन था, कि किसी का भी हाथ हो दूर से दे, उनके फेस रीडिंग बता देते कि अच्छा तू आ है, तेरा कम है, तो आ नहीं करना, वो नहीं करना। और महाराज तो कहते थे, आग कम्मा विच ना पाओ, वहम भरम। जिन्होंने मेरी शादी करा दी श्राद्धों में, तो वो हमेशा उनको कहते थे, डॉक्टर आ कम ना करया कर, आ तेरे पत्थरा पुत्थरा वाला काम ना चंगा है नहीं, अंदर नाल कुछ नहीं हुंदा, कुछ भी नहीं होना। पर मैं वही बता रही हूँ, वो हमेशा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को देख कुंडली देख के कहते, तेरे बच्चा नहीं हो सकता। मेरे को, मैंने कभी इस चीज को सीरियसली ना लिया था ना लेती थी। बच्चों जब शादी होती क्या तो एज होती है, तो मैंने कहा चल ठीक है, और ना ही मैं कभी किसी को ऐसे बताया था। घर में उस दिन सुबह मेरा देख के बोल रहे थे कि तेरे बच्चा नहीं होगा, तेरे पता नहीं क्या दोष है, भूल गई मैं। तो शाम को हम गुरुजी पास जाते थे, दिल्ली रहती थी तब मैं, तो गुरुजी के पास गए, एम्पायर स्टेट अभी पहुंचे ही थे, मत्था टेका, डॉक्टर आ तेनू किन्नी बार क्या कुंडलियां कंडलियां ना देखा कर, आ कुड़ी दे मुंडा होना है। उनको देख लो, अभी हमने मत्था टेका है, वो बात घर में हुई है कि फलाना दोष है तो इसके बच्चा नहीं हो सकता। और गुरुजी ने जाते ही जैसे ही मत्था टेका, डॉक्टर आ जेड़े तेरे पत्थरा पुत्थरा का काम कर दे बंद, एस्ट्रोलॉजी ना करया कर, ते आ तेरी नूह दे मुंडा होएगा। बताओ। और मेरे बेटा हुआ, बड़ा प्यारा बच्चा, गुरु जी को समर्पित, गुरु जी की वजह से
अच्छा, क्योंकि जो वो देते हैं वो अच्छा ही होता है। कई बार कोई दुख आता है तो हम कहते हैं हाय रब्बा दुख क्यों देता, ये नहीं पता कि उसके पीछे अच्छाई के, हम वो तो देखते नहीं है। अब तो दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, हम भी तेरे। जिस दिन ये रजा है ना, उसकी रजा में रहेंगे तो सब ठीक है। लेकिन जिस दिन हम हर चीज में ये देखें मेरे को दुख ही क्यों दिए, अरे दुख इसलिए दिए कि जब सुख आएगा तभी ज्यादा उस चीज को महसूस करोगे कि दुख के बाद सुख क्या होता है। सारे सुख ही आ जाएंगे तो कैसे महसूस होगा कि ये सुख है ये दुख है। तो परम पिता परमात्मा है ना, इसको कोई भेद नहीं पा सका। और गुरु जी को सारी दुनिया देखो, उस टाइम भी कितने लोग थे जो मिलने आते थे। सब हमें लगता था गुरु जी हमारे बहुत करीब हैं, हमारे पास हैं, हमें इतना जानते हैं, हमारी पूरी डे रूटीन उनको पता है, क्या करके आए हैं, क्या खा के आए हैं, अब क्या मांगने आए हैं, सब जानते थे नहीं हैं, अब भी जानते हैं। उसको महसूस करो, जब बैठे होते हो एकदम नहीं लगता यहाँ से कोई निकल के गया, आपको ऐसे करके गया है। बड़ा बड़ा महसूस होता है। वो कब होता है जब हम अपना आप उसको सौंप देते हैं, उसको समर्पण कर रहे हैं, उसको इतने मन से याद कर रहे हैं। अपना बच्चा थोड़ी देर दूर चला जाए तो आंखों से आंसू नहीं आते। अरे वो तुम्हें जिस टाइम नहीं दिख रहा, आप उसको नहीं याद कर रहे, तो तब क्यों नहीं आते आंसू। जब उसको अपना बना के प्यार करोगे तो हमेशा साथ है। गुरु जी की खुशबू, गुरु जी का पास होना हर वक्त, ये महसूस किया करो। कुछ खाते हो बनाते हो ये सोच के बनाओ कि मेरे परमात्मा ने खाना है। परमात्मा वो मेरा अपना है, एक वो ही है जो मेरा अपना है। दुख दुख नहीं देता वो, सच कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपनों को कोई दुख नहीं देता। जो हम पिछले या अभी भी कोई ऐसे कर्म करते हैं तो उसका हमें भोगना है। भगवान राम, कृष्ण, सब सब आए ना धरती पे, उन्होंने नहीं भोगा। वो इसलिए नहीं भोगा कि उन्होंने कर्म गलत किए हैं। वो हम इंसानों को समझाने के लिए दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे इस गलत एनवायरनमेंट में मैं भी आ गया हूँ। वो खुद आता है धरती पे हमें बचाने के लिए, हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम इंसान समझते ही नहीं है। हमें होता है साक्षात हमें कोई चीज दिखाई जाए तभी हम यकीन करेंगे। तो वो परमात्मा साक्षात हम धरती पे आता है, हमें मिलने आता है और हमें बताता है कि मैं हूँ, गलत काम मत करो कोई भी। फिर भी हम नो डाउट इंसान है, करेंगे ही, हम भगवान तो नहीं है। पर वो परम पिता परमात्मा जब आता है फिर वही बात आ जाती है कि साक्षात उसको देखा है, आंखों से हाथों से छुआ है, महसूस किया है, उससे बातें की हैं, उसका दिया खाया है, प्रसाद खाया है। मैं चपाती शुरू से बहुत कम खाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता इस रीजन का। तो जब गुरुजी पास जाते थे एम्पायर स्टेट, तो एक दिन गुरुजी ने बैठाया हुआ था, तो कहते जाओ पहला लंगर करके आओ। अब बैठे थे, तब गुरुजी चपाती खुद देते थे। मतलब भगवान देखो हमारी सेवा करता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि परमात्मा आपको बैठा रहा है और पहले तुम्हें खिला रहा है फिर खुद खाएगा। गुरुजी ने मेरी प्लेट में ऐसे दूर बैठे थे, ऐसे चपाती, जैसे फ्रिस्बी होती है, फ्रिस्बी को करते हैं, तो वो मेरी प्लेट में जहां चपाती का था खाना, थाली आज भी वैसे ही चलती है बड़े मंदिर में, तो उसी में आ गई। एक चपाती मैं खा चुकी थी, एक और आ गई। और उसके बाद अभी वो फिनिश होने वाली थी, एक और चपाती आ गई। और मेरे को लगा मैं क्या करूं, वो भी खा ली, वो भी वो फिनिश हो, गुरु जी ने एक और दी मेरे को, मैंने वो भी खा ली। आज समझ आता है कि पता नहीं मेरे अंदर कितने रोग होंगे, कितना ऐसा कुछ होगा मेरी बॉडी के अंदर जो मेरे परमात्मा ने खुद अपने हाथ से देके मेरे रोग तभी काट दिए थे। आज मैं जिंदा हूँ, अगर हर सांस भी है तो उसी के नाम है। जो कुछ है उसी का है, जो कुछ नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं है तो शुक्राना है, नहीं है तो भी शुक्राना है। हर चीज में ये है कि वो तो है ना, वो साथ है, तो इसलिए मुझे कोई ना डर है ना चिंता है। कोई कहता है कि नहीं नहीं हमें इस बात का डर लगता है, मुझे डर ही नहीं लगता।
कोई कह दे कि तुझे डर लगता है, सबको पता है मैं बहुत निडर हूँ। ये अपनी वजह से नहीं हूँ, ये मेरे परमात्मा की वजह से हूँ। बहुत उसकी मेहरबानी है मेरे ऊपर, बड़ी रहमत है, उसका हाथ है। महसूस करती हूँ, महसूस करती हूँ, क्योंकि वो परमात्मा तो वो स्वाद है ना जो आप खा के खुद को पता है कि हाँ इसका टेस्ट ये है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। पानी पिया, खुशबू आई, पानी का टेस्ट नहीं बता सकते, खुशबू है वो आप महसूस कर सकते हो कि हर वक्त मेरे को महसूस हो रही है। तो ये मेरा रब ऐसा ही है, हम सबके आसपास है, हमें महसूस करना है कि हाँ वो है, उसकी प्रेजेंस हर वक्त है। कैसे है? विश्वास, फेथ, उस पे विश्वास रखो, बाकी भूल जाओ। ये तो सोचना ही नहीं ना ये होगा कि नहीं, ये सोचना है कि वो है तो सब ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे फादर इन लॉ गुरु जी के साथ 1.5 साल रहे थे और उन्हीं के कमरे में रहे थे। गुरु जी ने उनको बिल्कुल अपने साथ रखा था। उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते थे, स्पेशली दिसंबर में। तो हमें हमेशा डर लगता था कि दिसंबर आने वाला है, अब कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरु जी ने उनको 2 महीने पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर तू आपदा ना, आपदा वो कपड़े कुपड़े पैक करके ना उधर टैची लेके मेरे को ले आ जा। तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरु जी ठीक है। तो गुरु जी के पास रहने चले गए। तो हमें बड़ा लगता था कि जैसे कभी घर आते थे तो हम पूछते थे, अच्छा आप गुरुजी के साथ रहते हो, अच्छा गुरुजी रात को सोते हैं? वो कहते थे नहीं। गुरुजी का कहते, एक दिन मैंने देखा गुरुजी अपने बेड पे ही नहीं है। कहते मैंने देखा कुंडी लगी हुई है, वो नीचे सोते थे। गुरुजी बेड पे सोते थे, नीचे उनका बेड होता था। पर गुरुजी ने कभी भेदभाव किया नहीं था, उनको अपने पास भी सुला लेते थे। आज के रोज अगर किसी को जरा सी भी किसी के अंदर पावर है, वो पावर चाहे सत्ता की है, पैसे की है, सुंदरता की है, किसी भी चीज की है, वो इंसान दूसरे को कुछ नहीं जानता। 3 लोक का मालिक, जिसके अंडर सारा कुछ ही, सारी कायनात उसकी बनाई है, इतना बड़ा महाराजा, वो उनके अंदर कुछ था ही नहीं, ऊपर ही बैठा लेते थे। अपना सिंहासन छोड़ के नीचे हमारे साथ बैठ जाते थे, कारपेट पे बैठते थे गुरुजी, साथ बराबर खा लेते थे। कोई था ही नहीं। अरे रब में नहीं है तो मेरे में मैं क्यों? तो पापा से पूछा कि गुरुजी सोते हैं? पापा कहते एक दिन की बात है, कहते मेरे को पता ही नहीं लगता जब मैं उन नीचे सोता हूँ तो कहाँ होता हूँ। कहते एक दिन मेरी आंख खुल गई, उनकी नहीं खुली, वो परमात्मा ने उनको दिखाना था। कहते बेड खाली, कुंडी लगी हुई है। कहते फिर मुझे लगा कि शायद मैंने नींद में कुंडी मार ली होगी, वो चले गए होंगे कहीं बाहर। कहते लेकिन सुबह वो अंदर उठा तो बेड पे थे, कुंडी वैसे लगी हुई थी। कहते मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि ये कहाँ से आ गए। मतलब वो कोई शरीर थोड़ी है, शरीरधारी थोड़ी है वो मेरा परमात्मा, वो तो कन कन हर जन में है, हर जगह है। फिर गुरुजी ने उनको दिखाना था कि मैं क्या शय हूँ। तो उनको एक दिन बोले डॉक्टर बाबे नानक दे दर्शन करने हैं कि शिव भगवान दे करने? उन्होंने कहा महाराज कि तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ कराओ, जिन्ना करा सकते हो, पर कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है ना। कि चल आज फिर तेनू ना बाबे नानक ते शिव दे तेनू मैं दर्शन कराऊंगा। उन्होंने उनको बाबा नानक शिव भगवान के दर्शन कराए। फिर उसके बाद जब वो कभी कभी छुट्टी भी मिल जाती थी, जाकर लाया 2 दिन, घर आए तो आके कहते गुरुजी ने ना मेरे को पापा नानक और शिव भगवान के दर्शन करा दिए हैं। कहते ओहो, कहते मैं ना सुन्न हो गया था उसके बाद। और जब हमें बता रहे थे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि शायद हमें भी कभी बुलाएंगे, हमें भी करा देंगे। तो क्या हुआ, तो उसके बाद उनका जो था कर्म कटाने थे, तब उनको ऐसा उनका वो वाला दिसंबर बिल्कुल ठीक निकला, परमात्मा के साथ थे तो कैसे कुछ हो सकता था उनको। तो मैं आपको एक बीच में एक सत्संग सुनाने लगी थी, पता नहीं गुरुजी ने बिल्कुल उसको ऐसे कर दिया। अभी याद आ जाएगा, गुरुजी की कृपा हुई तो अगर उन्होंने सुनवाना होगा तो जरूर मुझे याद करा देंगे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को थोड़ा सा उस दिन गुस्सा चढ़ा हुआ था।
एम्पायर स्टेट की बात है, सीढ़ियां उतरे तो हमें ना सेवादारों से पता चल जाता है, भाग दौड़ बिल्कुल सुनने से हो गया ना, चुपचाप कोई इधर उधर, हमका आज गुरुजी को गुस्सा चढ़ा है, सारे एन सेट है तीर की तरह। नहीं तो गुरुजी खुश मूड में ज्यादा होते थे, तब सारे लिबर्टी भी लेते थे फिर गुरुजी को, हाँ जी गुरुजी, फिर बड़े विट्टी थे गुरुजी, हर बात में मजाक गुरुजी ने करना, हर चीज में। तो उस दिन लग रहा था कि आज गुरुजी को थोड़ा वो इंसानों को देख देख के गुस्सा नहीं आएगा परमात्मा को कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं ਐਸ दुनिया च आ गया जन्म च, ऐसे कहते होते थे। ये कोई मेरे रहन की जगह है नहीं, मैं स्वर्गां ਦਾ मालक हाँ, पर तुसी इंसान, मैं थल्ले आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तुसी ਤਾਂ ਵੀ नहीं मैनू पहचान रहे, मैं महाशिव हाँ, ऐसे कहते थे गुरु जी, मैं महाशिव हाँ। ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੋਂ चला गया ना, फिर ਇੱਥੇ लंबियां लाइनां ਲੱਗਣਗੀਆਂ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा कि मैं कौन सी। तो हम लोग ये जब गुरुजी ये कहते थे ना, हमें लगता था 35-40 लोग हैं, ज्यादा कभी 100 हो जाते हैं, केड़ियां लाइना लगनिया ने, है ना। तब भी मतलब हम इतने खोटे इंसान हैं, तब भी मतलब उसी टाइम जब महाराज ये शब्द अपने वाणी उच्चारते थे तो हमें लगता था थोड़े जे लोग ने, लाइन टूटनी नहीं, गुरु जी ऐसे कहते थे, मेरे दर्शना ਲਈ लाइन टूटनी नहीं। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ तरह हड मास ਦਾ नहीं ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ कि मैं इंसान हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ लगते हो, मेरे तो परे बैठा करो, दूर बैठा करो। तो गुरु जी जब गुस्से, और गुरु जी के सामने मजाल नहीं थी कि अगर हम चौकड़ी मार के बैठे हैं तो पैर सो भी जाए कि उसको ऐसे करके कर ले, हिलने की हिम्मत, ये नहीं कि डर था, इतनी सुपर पावर के सामने तुम बैठे हो, तुम्हारी आत्मा तो जानती है ना, दिमाग इंसान के दिल के अंदर जो आत्मा है ना, वो तो उसकी है, वो डर नहीं, एक रिस्पेक्ट अपने आप ही, वो जो सुप्रीम पावर के सामने थी, वो आत्मा जानती थी। लेकिन कोई भी, ये नहीं कि मैं एक की बात कर रही हूँ, जितनी भी संगति वीआईपी से भरी हुई संगत, किसी की मजाल नहीं थी कि कोई हिल जाए, आपस में बात कर ले, कोई जानता भी है तो आपस में स्माइल भी नहीं दे सकते थे क्योंकि सामने महाशिव बैठे हैं। तो गुरु जी ने बोला मैं ਤੁਹਾਡੇ तरह हड्डी मास ਦਾ नहीं ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ तरह ना मैनू समझ लो। तो मेरे माइंड में मेरे को जो उतने सारे एपिसोड से जो मैंने लिया, मेरे को लगता था हड मास दे नहीं बने तो फिर किदे बने हैं, इंसानी दिमाग चल पड़ा ना, क्योंकि गुरुजी तो कहते थे अब जुतिया नाल दिमाग बाहर रख के आया करो। तो गुरुजी ने उस दिन ये बोला कि मैं हड मास दा नहीं बने, अब मेरे हो गया कि अब तो मत्था भी टेक चुके हैं, अब मैं कैसे देखूं इनको किसके बने हैं। इतनी कोई अकल नहीं थी, जितनी उम्र है उसके हिसाब से ही सोचते हैं। अब मेरे माइंड में आया, अब अगले दिन मैंने आना है ना, माइंड में यही चल रहा था कि मैंने आके पहले तो ये देखना है इनको कि मत्था टेकते हुए मैं टच करूंगी। अगले दिन तकरीबन रोज मिलने जाते थे गुरुजी से, वो परमात्मा की इच्छा थी, अगर हम जाते थे अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से बुलाते थे और हम जाते थे। अगले दिन पहुंचे और गुरुजी तो जानते थे कि इसके मन में मैं, उनके उनके सामने हमारी एज नहीं थी कि ये बच्चा है, कोई मिडिल एजड है या कोई ज्यादा है, नहीं, उनके सामने तो हम आत्माएं, इंसान, कर्मों के पुतले। उनको पता था कि इसके क्या चल रहा है। गुरुजी को मेरी लाइन में बारी आई मत्था टेकने के लिए, गुरुजी ने अपने चरण कमल आगे कर दिए, मैंने पकड़ लिए गुरुजी के, और जब मैंने पकड़े ऐसे था जैसे कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, बंडल नहीं, सॉफ्ट कॉटन। अब पंजाब में तो हम लोग बता सकते हैं, जब चुनते हैं उगती हुई कॉटन को, उसमें से निकाल के कितनी सॉफ्ट होती है, जैसे उसका ढेर, और उसको पकड़ो तो सिर्फ मुट्ठी बंद होती है, अंदर कुछ नहीं आता। सेम वे गुरुजी के मैंने चरण पकड़े तो बंद ही होगी मुट्ठी, इसमें कुछ नहीं आया, ऐसे लग रहा था कुछ सॉफ्ट सा कुछ है, पर है कुछ नहीं, हार्ड मास नहीं है। गुरुजी के मुंह पे स्माइल आ गई कि इसने ये किया, उन्होंने दिखा दिया, नहीं है ये तो हमारे एक पर्दा है कि सामने दिखाई दे रहा है परमात्मा, जिसकी दो आंखें हैं, नाक, सुंदर चेहरा है, सब कुछ है, पर वो है कौन? मालिक। मालिक को हमारी औकात ही क्या है कि हम छू जाए, बात कर जाए, पर उस टाइम नहीं, बुद्धि इतनी
नहीं थी तो वो कर लिया मैंने। उसके बाद जी गुरुजी उस दिन ये कहने लग गए कि आज, अब उस कनेक्शन में एक बात और आई है संगत जी, माइंड मत करना कोई भी, ये किसी को पर्टिकुलर नहीं कहा जा रहा। जो लोग बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हैं जो नहीं पहनने चाहिए, जिसमें आपका शरीर दिखता हो, बैकलेस ब्लाउजेस, और ऐसा ऐसी ड्रेस जो अच्छी ना लग रही हो आंखों को, कि आप परमात्मा के सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए ना। तो उस टाइम कुछ होंगे, आए होंगे, मुझे, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं है कौन था किसके, पर वो मैंने अपने पे ली थी उस टाइम ये बात। तो जैसे कैजुअल कपड़े पहने चले गए। तो उस दिन गुरुजी ने बोला, मैं थोड़े सारे दा खसम हाँ, मेरे को लांदे हो ना तो सज धज के आया करो, तैयार होके आया करो, सोने बन के आया करो, साफ सुथरे बन के आया करो। तो अब साफ सुथरे तक तो ठीक है, अब सोने कपड़े पाया करो। ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि दैट मीन्स कि सच तज के आया करो। अब मैंने ये बात ली, और उनका मतलब था कि अपना मन साफ रखो, चुगली निंदा ये मत करो। होगा पर्टिकुलर, सबके लिए थी ये बात, ठीक है। तो अब मेरे तो, अब जैसे कोई बच्चे होते हैं उनको तो यही लगेगा ना सज धज के आना। अब मैं तो घर गई, मैंने कहा कल जब जाना है ना सज धज के ही जाना है, गुरुजी ने ये बोला है सज के आया करो, मैं थोड़ा खसमा। पापा ने तो साड़ी निकाली, भारी सी ज्वेलरी ज्वेलरी जो भी पहन सकती थी, जितनी पहन सकती थी सारी निकाली, सजे धजे फुल मेकअप किया, एम्पायर स्टेट जुतियां बाहर उतारी, पौड़ियों के पास नीचे पिलर के पास आके खड़ी हो गई। मैंने देखा एक मेरे अलावा कोई भी नहीं है जिसने सजे धजे, तो सकल गुरुजी ने बोला था, मैं तो गुरुजी के हुक्म से आ गई ऐसे। मेरे को बड़ा ऑड लगा कि मैं अकेली ऐसी। अभी मेरे मन में ये बात आ रही थी, गुरुजी अपने कमरे में थे, अभी नीचे नहीं आए थे। अभी माइंड में आया, सेकंड से भी कम टाइम पे गुरुजी मेरे आगे ऐसे खड़े हो गए कि मैं फिर हैं चंगी लगती है। उनको समझ आ गई थी कि इसको ये लग रहा है कि बाकी सज के नहीं आए, मैं सज के आ गई। मेरे को कहते हैं चंगी लगती है। मेरे को इतनी शर्म आई, गुरुजी से आंखें मिलाने की हिम्मत तो कहाँ, औकात ही नहीं कि महाराज के सामने खड़े हो गए। अरे यही बहुत बड़ी मेरे लिए, मेरी तो पूरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट ही है कि महाराज मेरे सामने खड़े हुए, मेरे को बोला चंगी लगती हैं, 2-3 बार बोला बड़ी चंगी लगती हैं मेरे लिए तो। और मेरी लगे कि मैं धरती फट जाए और मैं नीचे चली जाऊं कि गुरुजी तो अभी ऊपर थे, 1 सेकंड में मेरे सामने कैसे आ गए। फिर मेरे को कहते तेरा कोई भरा हैगा, ਆਪਾਂ ना, उनकी भतीजी दी, ਆਪਾਂ ना पूनम दा ब्याह ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर ਦਿੰਨੇ ਆ। अब था तो है तो, अब मैं कैसे कह दूं, क्योंकि छोटा बच्ची, अच्छी बड़ी अच्छी लड़की वो। और मैंने कहा गुरुजी है तो सही, पर ना पापा ने उसकी शादी उसके साथ नहीं करनी, वो ड्रिंक करता है। कहते हाँ चल चंगा है, फिर तू एवें है तू होर वेखी है, तेरा कोई होर भरा होवे ता ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर दांगे। अब मैं, मेरी खुद की शादी अभी हुई थी, मैं, मेरे को बड़ी शर्म आई इस बात पे भी कि गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि रिश्ता ढूंढने को। मतलब ये मेरे लिए तो ऐसी बात थी जैसे यहाँ से ऊपर निकल गई। और अब सोचती हूँ ना, उस पल का गुमान आता है कि मेरा परमात्मा जो सब कुछ जानता है, वो हर चीज जानता है, मेरे से भोला बन के पूछ रहा था कि आपा ना फिर तू ध्यान च रखी, आपा पूनम दा ब्याह करना है। और मैं ना चुप कर गई, मैंने ना हाँ की फिर ना की, और गुरुजी गायब तब वहां से। और उसके बाद 2 मिनट बाद अपने सिंहासन के लिए सज धज के सुंदर चोला पहन के आते थे गुरुजी। और आए, जब गुरुजी बैठते थे उसके बाद उनको प्रणाम करने की लाइन मत्था टेकने की लगती थी। बैठे जी, फिर बारी आई, आज तो गुरुजी ने मेरे से बात की, आज तो मैंने फिर चरण पकड़ने हैं। हम लिबर्टी बहुत ज्यादा ले लेते हैं ना कि भगवान ने हमें एक बार दे दिया मौका, चल ठीक है। और गुरुजी कहते बस सुन, जब मैं पैर पकड़ने लगी, ओ बस सुन, हो गया ना उन, है चलो उन अगे चलो, तुरो तुरो चलो।
मैं क्या, तो गुरुजी तो सब जानते हैं। अभी तो मैं तो फिर आज वही करने लगी थी, मैं तो वो हो गई थी कि आज तो मेरे से बात कर ली, आज तो मैं एक और मौका ले लूं। पर नहीं, वो परमात्मा ने जिसको जैसे तब रखना है। फिर मैं हर सत्संग में ये जरूर कहती हूँ कि सच में बड़ा गुमान आता है कि परमात्मा धरती पे आया, उसको छुआ, देखा, इन आंखों ने देखा, कानों ने सुना, आवाज सुनी, शरेआम सामने बैठ के बात की, उसके हाथ का खाया, उसके चरण कमलों का चरणामृत पिया। सब इतने अच्छे कर्म किए थे। परमात्मा से पूछते हैं, दुख सुख तो आते हैं उनकी, अब वो लगती नहीं, आया तो आया है, कोई बात ही नहीं, ऐसे लगता कोई बात ही नहीं है। परमात्मा मिल गया है, कितने खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं सच में। परमात्मा तेरा देनिया नहीं दे सकती मैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, तेरा इतना शुक्राना कि बता बता भी नहीं सकती मैं।